नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम खेती किसानी से संबंधित विभिन्न विषय आप किसानों के लिए लेकर आते हैं। हमारी कोशिश होती है कि आपकी समस्याओं को एक मंच मिल सके और उनका समाधान मिले, वो भी बिना इंतजार के तुरंत लाइव। आज किन विषय पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही आप किसानों के सवाल लेंगे जिनका जवाब हमारे विशेषज्ञ देंगे। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के विषय पर। आज के हमारे दो विषय हैं, गेंदे की व्यावसायिक खेती, साथ ही हम बात करेंगे आज के दूसरे विषय पर जो कि गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती से जुड़ा हुआ है। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। टोल फ्री नंबर सबसे पहले आप नोट कर लें, ये दोनों ही नंबर टोल फ्री यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। 1800-113060, दूसरा नंबर है 1800-113061। और इसके साथ ही आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। तमाम हमने आपके लिए रास्ते खोल दिए, उन्हीं में से एक है व्हाट्सएप जो कि काफ़ी सुगम रहता है इस्तेमाल में। 8800520717 ये व्हाट्सएप नंबर है। और आप चाहे तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं, यानी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com। तो आपके सवालों का इंतजार रहेगा हमें। आज के जो विषय है एक बार फिर से आपके लिए दोहरा दें। आज हम बात करने वाले हैं गेंदे की खेती के बारे में और साथ ही गोभी वर्गीय जो सब्जियां हैं उनकी खेती किस प्रकार हमारे किसान कर सकते हैं और अच्छा लाभ इस दिशा में कमा सकते हैं। तो सबसे पहले हम गोभी पर बात करते हैं। गोभी की अगर हम बात करें तो देखिए गोभी वर्गीय जो सब्जियां होती हैं काफ़ी लोकप्रिय होती है, घरेलू हमारे यहाँ इसकी अच्छी खपत रहती है और किसान भी इससे अच्छा लाभ ले सकते हैं। किस तरह की समस्याएं इनमें आ सकती है और गोभी वर्गीय कौन कौन सी सब्जियां होती हैं। अगर आप गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो किन सब्जियों का आप चुनाव करें, अच्छी किस्में कौन सी हों, वैज्ञानिक सलाह क्या है जिसका आप ध्यान रखें ताकि अच्छी फसल आपको प्राप्त हो सके। आइए हम उसके बारे में जानते हैं। और दो हमारे साथ मेहमान रहेंगे कार्यक्रम में, उनसे पहले आपकी मुलाकात करवा देते हैं, फिर गोभी और गेंदे दोनों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर श्रवण सिंह है। सर स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं शाकीय विज्ञान संभाग IARI पूसा नई दिल्ली में, और आपसे हम गोभी पर बात करेंगे। और दूसरे मेहमान जो हमारे साथ हैं जो कि आप देख सकते हैं अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़ेंगे। सर स्वागत है आपका। डॉक्टर YC गुप्ता जी हैं हमारे साथ जो कि फूलों पर बात करेंगे। आप पूर्व डीन है उद्यानिकी वानिकी विश्वविद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश से। सर आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। तो गेंदे की आपसे हम बात करेंगे और चलिए बातचीत की हम शुरुआत करते हैं। सर सबसे पहले हम गोभी पर जान लेते हैं कि गोभी वर्गीय जो सब्जियां हैं मुख्य रूप से उसके अंतर्गत कौन कौन सी सब्जियां आती हैं। देखिए किसान भाइयों, जब गोभी वर्गीय सब्जियों की बात होती है तो हमारे देश में फूल गोभी और पत्ता गोभी दो महत्वपूर्ण गोभी वर्गीय सब्जियां हैं। लेकिन आजकल देखते हैं कि ब्रोकली भी काफ़ी अच्छे प्रचलन में आ रही है क्योंकि उसके स्वास्थ्य गुण बहुत अच्छे हैं, इसलिए किसान भाई उसकी पैदावार कर रहे हैं क्योंकि शहरों में उसकी खपत जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग हैं उनमें ज़्यादा हो रही है। इसके साथ ही साथ केल एक पत्ते वाली सब्जी है जो गोभी वर्गीय सब्जियों में आती है। वो भी सर्दियों में काफ़ी जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें गृह वाटिकाओं में या फिर तो आसपास के क्षेत्रों में भी उगाई जाने लग गई है क्योंकि उस जो गोभी वर्गीय सब्जियों के जो गुण हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए वो उसमें भी हैं। साथ ही साथ जो गांठ गोभी है वो भी काफ़ी प्रचलन में है। एक और प्रकार की जो गोभी वर्गीय सब्जी है ब्रुसेल स्प्राउट कहते हैं, जिसको छोटी पत्ता गोभी भी कहते हैं। बहुत छोटी छोटी बहुत छोटी छोटी आती है। उसका बाजार भाव बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए किसान भाई उनकी खेती भी करने लग गए हैं। तो मुख्यतः तो पत्ता गोभी और फूल गोभी हैं, लेकिन ये दूसरी जो और किस्में हैं वो भी धीरे धीरे हमारे देश में उनका प्रचलन बढ़ता नजर आ रहा है। बिल्कुल। तो गोभी वर्गीय कौन कौन सी सब्जियां हैं इसके बारे में भी आपने जाना और ये भी बताया हमें सर ने कि इसके अंतर्गत और कौन नई नई। देखिए आमतौर पर हम फूल गोभी और पत्ता गोभी के बारे में ही बात करते थे, लेकिन अब ब्रोकली है, इसके अलावा गांठ गोभी है और जैसे कि आपने बताया जो एक छोटी वाली पत्ता गोभी होती है ब्रुसेल स्प्राउट, हाँ बिल्कुल, वो भी काफ़ी लोकप्रिय हो रही है। लोकप्रिय इसलिए क्योंकि पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं सब्जियां और इनके भाव अच्छे मिलते हैं, इसीलिए किसान इन सब्जियों का उत्पादन करने में काफ़ी सहज महसूस करता है या फिर उसे गारंटी रहती है कि किसी तरह का नुकसान इसमें हमें नहीं होगा, कम से कम बाजार की तरफ से। तो चलिए अब हम सबसे पहले जो गोभी वर्गीय सब्जियां हैं उससे जुड़ी रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। गोभी वर्गीय सब्जियों में फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी और ब्रोकली आते हैं।
गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती के लिए ठंडी नम जलवायु की जरूरत होती है। ज्यादा तापमान होने पर गोभी वर्गीय सब्जियों की फसलों की गुणवत्ता खराब हो जाती है। वैसे तो गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती हर तरीके की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। गोभी वर्गीय सब्जियों की किस्मों का चयन करते समय ध्यान रखें कि अगर पछेती किस्मों को जल्दी बोया जाए तो पत्तों की वृद्धि ज्यादा होगी, और अगेती को देर से बोया जाए तो उनका खाए जाने वाला फल छोटा रह जाता है। गोभी वर्गीय सब्जियों की पौध तैयार करने के लिए बीजों की बुआई में 10 से 15 सेंटीमीटर उठी हुई क्यारियों में की जाती है। क्यारियां उपजाऊ और अच्छे जल निकासी वाली मिट्टी में बनाएं। गोभी वर्गीय सब्जियों की पौध लगाने के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करें और बाद में जरूरत के हिसाब से समय समय पर सिंचाई करते रहें। बात अगर ब्रोकली की करें तो ये फूल गोभी की ही एक किस्म है। आम गोभी का फूल जहां सफेद होता है वहीं इसके फूल का रंग हरा होता है, इस कारण इसे हरी गोभी भी कहते हैं। ब्रोकली की खेती फूल गोभी की तरह ही की जाती है। इसकी पौध भी फूल गोभी की तरह दिखती है, लेकिन फूल गोभी के एक पौधे से एक ही फूल मिलता है, जबकि ब्रोकली के पौधे से मुख्य गुच्छा काटने के बाद भी अलग अलग शाखाएं निकलती हैं और बाद में इनसे भी छोटे छोटे फूल मिलते हैं। 1 हेक्टेयर में बुआई के लिए ब्रोकली के 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहते हैं। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद सिंचाई करें। उसके बाद हर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए 2 बार निराई करें। तो अभी आपने फूल गोभी या फिर कहें गोभी वर्गीय जो सब्जियां हैं उस पर ये रिपोर्ट देखी। अब आज का जो हमारा दूसरा विषय है यानी गेंदे की फूल की खेती, इस पर हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर गुप्ता, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अब तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है ठीक से? जी हाँ, जी बिल्कुल। जी सर, तो ये जो हम गेंदे की बात कर रहे हैं, और गेंदा ऐसा फूल है जो कि हमारे किसान बहुत आसानी से इसकी खेती कर पाते हैं। अन्य फूलों के मुकाबले इसमें बहुत ज़्यादा लागत या फिर कहें बहुत ज़्यादा देखभाल की उस तरीके से ज़रूरत नहीं होती है, और फूल जो बाज़ार है फूलों का वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और गेंदे का फूल ऐसा है कि हर किसी के रीच में भी और साल भर इसकी डिमांड भी बनी रहती है। तो हमारे जो किसान इसकी व्यवसायिक खेती करना चाहते हैं उनके लिए क्या बताना चाहेंगे? किस तरह की संभावना है गेंदे की खेती के क्षेत्र में? भारतवर्ष में गेंदे की खेती की प्रबल संभावना है, और ये सबसे ज्यादा खेतों में लगाए जाने, ओपन कल्टीवेशन में सबसे ज्यादा लगाए जाने वाला लूज फ्लावर है। और इसकी खेती जैसे वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड एक ऐसा पुष्प है जो कि पैदा होने से लेकर मरने तक काम में आता है। और क्योंकि जैसे आपने कहा कि ये पुष्प जो है इसके लिए ज्यादा उपजाऊ मिट्टी नहीं चाहिए और सारी साल होता है, तो इसकी डिमांड जैसे आजकल अभी दिवाली हुई है, अब आज छठ पूजा है, तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और किसान भाइयों को इससे लगभग 15,000 रुपये 800 स्क्वायर मीटर से शुद्ध लाभ प्राप्त होता है, जो कि 4 महीने से 6 महीने के अंदर। और जिस जमीन पे इसको लगाया जाता है वहाँ की जमीन भी उपजाऊ हो जाती है। और एक कीड़ा होता है निमेटोड, जिसको सूत्रकृमि बोलते हैं, उसको भी ये कंट्रोल करता है। और इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी तो अपार है, जिसका जैसे आंखों में, रेटिना के काम में इसको यूज लाया जाता है। और साथ में इसके जो पोल्ट्री फीड के अंदर ल्यूटिन जो निकाला जाता है, उसको डालने से एग यॉक जो है संतरी रंग का हो जाता है, जिसकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। तो किसान भाइयों को ये पुष्प जो भी पहली बार फूलों की खेती करता है, तो हम उसको सबसे पहले गेंदा लगाने की ही एडवाइस करते हैं। जी बिल्कुल। तो जो किसान फूलों की खेती के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो वो शुरुआत कर सकते हैं गेंदे की खेती के साथ। और जैसा कि हमें डॉक्टर गुप्ता ने भी बताया कि ये किसी भी तरह की मिट्टी में बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। साल भर इस फूल की डिमांड बनी रहती है, साल भर आप इसकी खेती भी कर सकते हैं। लेकिन गेंदे की खेती में भी अगर आप व्यावसायिक दिशा में बढ़ना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अच्छी किस्मों का चुनाव करें। अच्छे फूल किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं जिससे बाज़ार में अच्छे भाव आपको मिल सके, आगे इस पर बात होगी। लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट जो कि गेंदे की खेती को और बेहतर तरीके से समझाती है।
फूल वाली फसलों में गेंदा अपना एक खास स्थान रखता है। गेंदे के फूल की मांग साल भर बनी रहती है, जिस कारण इसकी खेती किसानों के लिए मुनाफे का सौदा साबित होती है। गेंदे की खेती मिट्टी की कई सारी किस्मों में की जा सकती है, लेकिन अच्छे जल निकास वाली उपजाऊ मिट्टी में गेंदे की बुआई करना अच्छा रहता है। गेंदे की बुआई के लिए मिट्टी के भुरभुरा होने तक खेत की जुताई करें। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए आखिरी जुताई के समय खाद और अच्छी तरह से गला हुआ गाय का गोबर मिट्टी में मिला सकते हैं। खेत को तैयार करने के बाद आप गेंदे की बुआई और रोपाई कर सकते हैं। बुआई के लिए 1 एकड़ खेत के लिए 600 से 800 ग्राम बीजों की जरूरत होती है। बुआई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। जब फसल 30 से 45 दिन की हो जाए तब पौधे के सिरे से उसे काट दें। इससे पौधे को झाड़ीदार और घना होने में मदद मिलती है। इससे फूलों की गुणवत्ता तो बढ़ती ही है, साथ ही फूलों का आकार भी अच्छा होता है। खेत में रुपाई के बाद तुरंत सिंचाई करें। किस्मों की बात करें तो किस्मों का चयन करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि किस्मों का प्रदर्शन क्षेत्र की जलवायु, मौसम विशेष और मिट्टी की दशा आदि पर निर्भर करता है। पूसा नारंगी किस्म को देखें तो इसके फूल बड़े आकार के और गहरे नारंगी रंग के होते हैं। इसमें बुआई के 125 से 136 दिन बाद पुष्पन शुरू हो जाता है। पूसा बसंती गेंदा मध्यम आकार और पीले रंग का होता है। ये किस्म बुआई के 135 से 145 दिनों बाद फूल देने लगती है। पूसा अर्पिता किस्म के फूल मध्यम आकार और हल्के नारंगी रंग के होते हैं। जो किसान गेंदे की व्यावसायिक खेती कर रहे हैं वो गेंदे की तुड़ाई सही समय पर करें। तुड़ाई उसी समय करें जब वो पूर्ण रूप से विकसित हो चुके हों। फूलों की तुड़ाई सुबह या शाम के समय जब मौसम ठंडा रहता हो तभी करें। साथ ही तुड़ाई से 1 दिन पहले खेत में हल्का पानी लगा दें। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विपिन हैं, जिन्होंने सागर मध्य प्रदेश में कॉल किया है। विपिन जी बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो। हाँ मैम नमस्कार। जी नमस्कार विपिन जी, सवाल बताएं। मैम मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल मैम ये था कि हम लोग गोभी लगाते हैं, अगेती गोभी। हाँ जी। आवाज नहीं आ रही, आप अगेती गोभी के बारे में क्या जानना चाहते हैं विपिन जी? उसमें मैम ये समस्या आती है कि 20% फूल पाते, मतलब फूल बनते ही नहीं है, तो इसके कारण होता है। सर क्या बताना चाहेंगे? हाँ देखिए, अगेती फूल गोभी में आप बोल रहे हैं कि 20% पौधों में फूल बनते नहीं हैं, शायद यही समस्या बता रहे हैं। तो इसका एक आपको सलाह ये है कि उचित दूरी का प्रबंधन जरूर करें। और जहाँ तक आपने बताया है तो मध्य प्रदेश के किसान सही किस्म का चयन करते होंगे। जो अगेती समूह की किस्में हैं, गोभी में 4 समूह होते हैं। एक अगेती समूह जो है उसकी जो किस्में हैं उसको अगेती समूह में ही लगाएं, जो मई और जून का महीना होता है, या जून और जुलाई तक लगा सकते हैं। उसके लिए जो उचित किस्मों का चयन करें। साथ में जब लगाते समय थोड़ी दूरी अंतराल ठीक से रखें। लगभग 1.5 फीट, 1 से 1.5 फीट पौधे से पौधे की दूरी रखें और पंक्ति से पंक्ति 1.5 फीट की दूरी रखें। घनी जब हम रोपाई कर देते हैं उस समय ये दिक्कत आती है। एक समस्या और आती है कि जो अगेती फूल गोभी लगाते हैं किसान भाई, उसको या तो जो पौधशाला है उसमें ही एक कीड़ा उसकी जो कोंपल है उसको नुकसान कर देता है, या फिर खेत में जाने के बाद नुकसान कर देता है। तो इसके लिए ये जरूर ध्यान रखें कि उनको ब्लाइंड पौधा कहते हैं, उनमें फूल भी नहीं आते हैं, कुछ पत्ते थोड़े से बनते हैं, उसके बाद नए पत्ते भी नहीं बनते हैं। तो इनका कीड़ों की जो देखभाल है वो नर्सरी में भी करें और खेत में ले जाने के बाद भी करें। अब नर्सरी में कैसे करें, इसके लिए आप एक दवाई डाल सकते हैं, इंडोक्सीकार्ब 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव करें। काला सा कीड़ा रहता है, उसके ऊपर थोड़े दाग होते हैं, वो कीड़ा कोंपल को नुकसान करता है, इसका थोड़ा छिड़काव करें। और जब हम खेत में लगा देते हैं फूल गोभी, तो वहाँ पे उसकी जो सिरे के अंदर एक जो कीड़ा अंदर जो घुस जाता है, उसके लिए आप फिर इंडोक्सीकार्ब का समय रहते छिड़काव करते हैं, तो उसमें भी ये समस्या नहीं आती है। इसके यही 2 कारण हैं। उसका एपिकल जो रीजन है, जो बढ़वार वाला क्षेत्र है, वो नुकसान हो जाता है, तो उन पौधों में फूल नहीं बढ़ते। और कई बार किसान भाई क्या करते हैं, थोड़ी घनी फसल लगा देते हैं, उसमें भी कुछ पौधे ऐसे रह जाते हैं जिनमें पूरी तरह से ढंग से फूल नहीं बनता है। यदि आपने उचित नाइट्रोजन का प्रबंधन किया है, पोषक तत्वों का प्रबंधन किया है, और यदि आपने दूरी प्रॉपर रखी है और इस कीड़े का प्रबंधन कर लिया, तो आपको ये समस्या दोबारा नहीं आएगी। जी बिल्कुल। एक और कॉलर है, मनोज कुमार है, कानपुर से, इन्होंने हमें कॉल किया है, उत्तर प्रदेश से हैं फोन लाइन पर। मनोज जी स्वागत है आपका, बताएं क्या सवाल है।
जी नमस्कार। ये कहते हैं कि हम आलू लगाएंगे इस समय। जी आलू लगाएंगे इस समय सर। कौन सी फसल ली? आलू लगाना गेंदे के बारे में कह रहे हैं आप? आलू की खेत के बाद गेंदा लगाना चाहते हैं। अच्छा, आलू की फसल के बाद गेंदा लगाना चाहते हैं आप? जी। ठीक है, तो क्या जानना चाहते हैं सर आप इसमें? तो इसकी पौध कब डालें? ओके ठीक है। डॉक्टर गुप्ता, ये आलू की फसल के बाद गेंदा लेना चाहते हैं तो क्या सजेस्ट करना चाहेंगे उन्हें? आप गेंदे की जैसे ही आलू की फसल को काट दें, क्योंकि जमीन बहुत ही भुरभुरी होती है, उसमें लाइनें बना के पानी लगा के, आजकल जो है आप नर्सरी डाल दें कुछ रंगी गेंदा, और जैसे कि लड्डू गेंदा भी आजकल आया है, चेराफुल वैरायटी है, उसकी बहुत ही डिमांड में है। पीले जो संतरी रंग की किस्म है उनको ज्यादा उत्तरी भारत में संतरी रंग की किस्मों का डिमांड है, जो 22 दिन के अंदर आपके पौध तैयार हो जाती है, और 15x15 या 30x30 सेंटीमीटर पे आप पौध लगा दें, और शाम के टाइम, और उसके बाद हल्का सा पानी लगा दें, आपकी पौध चल पड़ेगी। और अभी एकदम आजकल आप किसी छोटी सी पॉलीटनल में इसका बीज डाल दें, बीज मस्त हो, आप इसको बीज जो है अच्छी नर्सरी या अच्छी यूनिवर्सिटी से ही लें। जी बिल्कुल। तो ये सलाह है हमारे दर्शक मनोज कुमार जी को, जिन्होंने हमें उत्तर प्रदेश के कानपुर से कॉल किया था। तो आज हम बात कर रहे हैं गोभी वर्गीय सब्जियों की, और साथ ही गेंदे की खेती, यानी गेंदा का जो फूल है उसकी खेती हमारे किसान कैसे कर सकते हैं, अच्छी फसल किस प्रकार प्राप्त करें। फिलहाल इसी के साथ ही हमारे लिए यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी आपकी कॉल्स लेने का सिलसिला जारी रहेगा, और इन दोनों ही विषयों पर, यानी गेंदा और गोभी वर्गीय सब्जियों पर और विस्तार से चर्चा होगी। कुछ और आपके सवालों को हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आप देखते रहे हेलो किसान। गोभी वर्गीय सब्जियों में फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी और ब्रोकली आते हैं। गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती के लिए ठंडी नम जलवायु की जरूरत होती है। ज्यादा तापमान होने पर गोभी अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। अगर आप हेलो किसान के साथ अभी भी जुड़ रहे हैं तो आज के विषयों के बारे में एक बार फिर से आपको जानकारी दे दें। आज हम बात कर रहे हैं गेंदे के फूल की खेती के बारे में और साथ ही जो फूल गोभी वर्गीय सब्जियां हैं उनकी खेती किस प्रकार हमारे किसान कर सकते हैं, कौन कौन सी सब्जियां इस वर्ग के अंदर आती हैं, यानी कौन सी गोभी वर्गीय सब्जियां होती हैं, इसके बारे में हमने जानकारी आपको ब्रेक से पहले दी। लेकिन आगे हम चर्चा करेंगे कि कीट और बीमारियों की समस्या कैसे हो सकती है और किस प्रकार से उचित पोषण प्रबंधन करें, इन पर भी हम बात करेंगे और इस तरीके से गेंदे पर भी कुछ और विस्तृत जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले एक कॉलर है नंद स्वरूप जी, जिन्होंने हमें बाराबंकी उत्तर प्रदेश से कॉल लगाया है। आइए उनका हम सवाल लेते हैं। नंद स्वरूप जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है जी। जी नंद स्वरूप जी, आपकी बात समझ नहीं पा रहे हम, कुछ लगता है लाइन में गड़बड़ी है। एक बार फिर से आप थोड़ा कहीं बाहर आ जाएं, हो सकता है नेटवर्क की समस्या आ रही हो। हेलो नंद स्वरूप जी, आपका सवाल पूरी तरीके से हम समझ नहीं पाए। सर आप कुछ समझ पाएंगे क्या कहना चाहें? चलिए, आप अगर हमें सुन रहे हैं टेलीविजन से तो नंद स्वरूप जी एक बार फिर से हमारा नंबर आप लगाएं और कोशिश करें कि आप नेटवर्क क्षेत्र पर हो ताकि ठीक से आपकी बात हम तक पहुंच सके, जहां पर ज़्यादा शोर शराबा ना हो, ऐसी जगह से फ़ोन करें। बाकी के हम दर्शकों को भी यही सलाह देना चाहेंगे ताकि आपका भी समय बर्बाद ना हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को कार्यक्रम में शामिल कर सकें। आइए अब गेंदे पर बात कर लेते हैं। सर, अब गेंदे की अगर हम बात करें तो जैसा कि आपने बताया कि विशेष तौर पर जो उत्तर भारत की बेल्ट है वहाँ पर गेंदे का जो नारंगी रंग का जो फूल है उसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो जो किसान गेंदे की खेती कर रहे हैं उन्हें अच्छी कौन कौन सी किस्में हो और इसके अलावा क्या कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या इसमें भी किसी तरह की ग्रेडिंग वगैरह होती है, क्या बताना चाहेंगे सर? गेंदे की तो आमतौर पे एजिटा सिरेक्टा, जिसको अफ्रीकन गेंदा कहते हैं, उसकी डिमांड ज्यादा मार्केट में होती है। और उत्तरी भारत में जैसे मैंने कहा कि संतरी रंग की किस्में, और संतरी रंग में पूसा संस्थान नई दिल्ली से पूसा नारंगी गेंदा निकला हुआ है, वहाँ इसका बीज भी मिलता है। और इसके अलावा जो हमारा कृषि विश्वविद्यालय विधान चंद्रा कृषि विद्यालय कल्याणी में है, कोलकाता में, वहाँ पर भी बहुत अच्छी किस्में निकली हुई है जिसको उर्दू गेंदा कहते हैं और जिसकी आजकल सबसे ज्यादा मांग मार्केट में है। और पूसा अर्पिता एक ऐसी हाइब्रिड निकला है जो कि थोड़ा सा वार्मर एरिया में भी लग जाता है, अगर लेट हो जाए तो उससे उसको भी लगा सकते हैं। क्योंकि हमें इसमें विशेष तौर पे ध्यान रखना है, एक तो संतरी रंग हो और जो उनका साइज हो वो लगभग 7 से 8 सेंटीमीटर का हो। ज्यादा बड़ा होना भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि आमतौर पे गेंदे के जो पुष्प को उपयोग में लाया जाता है वो माला बनाने में लाया जाता है। इसलिए अगर आप 1 मीटर धागे के माला बोलते हैं तो लगभग 40 के लगभग फूल आते हैं, तो उसका वेट भी 5 से 10 ग्राम प्रति गेंदा होना चाहिए, जिससे कि टोटल माला का वेट ना ज्यादा हो। और मार्केट में आजकल 60 से 100 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। तो किसान भाई गेंदे को लगाएंगे तो उनको सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा और खेती भी सुधरेगी। जी सर, एक हमारे पास व्हाट्सएप सवाल भी आया हुआ है गेंदे से जुड़ा हुआ, और ये चांदी राम जी हैं अबोहर पंजाब से। ये जानना चाहते हैं कि इस सीजन की कोई अच्छी किस्में हैं जिसका वो चुनाव कर सकते हैं अपने क्षेत्र के लिए। पंजाब में क्योंकि इसको अब सितंबर अक्टूबर में लगाया जाता है, लेकिन पूसा अर्पिता IRI भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में पुष्प विज्ञान विभाग में है, वहां से इसको प्राप्त कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी किस्म है, इसको लगाने से मार्च के आसपास फरवरी मार्च में फूल आएंगे। पूसा नारंगी गेंदा भी बहुत है और सेराकोल वैरायटी जो लड्डू गेंदा है उसको भी लगा सकते हैं। अगर इनको आजकल बनी बनाई मिल सकती है, 22 दिन के बच जाएंगे, अदरवाइज इनको 22 दिन तक इंतजार पड़ेगा पौध लगाने। जी जी बिल्कुल। चलिए, अब आज का जो हमारा एक और विषय है यानी गोभी वर्गीय जो सब्जियां उस पर बात कर लेते हैं। तो सर, अब आपसे मैं यही जानना चाहूँगी, पहले हम फूल गोभी की किस्मों के बारे में जान लेते हैं कि फूल गोभी की कौन कौन सी अच्छी किस्में हैं इस सीज़न के अनुसार। जैसे कि आपने बताया कि इसे अग्रहती, पछैती और जो मुख्य समय होता है उसमें की जा सकती है, उसी के अनुसार ही आपको किस्मों का चुनाव भी करना होता है। तो पहले हम फूल गोभी की किस्मों के बारे में जान लेते हैं। हाँ, देखिए किसान भाइयों, पूसा संस्थान ने अगेती फूल गोभी में 2 अच्छे संकर किस्में निकाली हैं जो अभी किसान भाई बात कर रहे थे।
संकर किस्में लगाने से उनमें एक तो ये अच्छी बात रहती है कि ज़्यादातर फूल जो हैं खेत में एक ही साथ पक जाते हैं, ज़्यादातर पौधे एक साथ पकाव में आते हैं, साइज भी अच्छा आता है, पैदावार अच्छी आती है। तो पूसा संस्थान ने अगेती समूह में 101 और 102 नंबर 2 संकर किस्में निकाली हैं। उसके बाद जो मध्य पछेती समूह है उसमें अभी 301 नंबर का संकर किस्म निकली है, उसको भी किसान भाई लगा सकते हैं। अभी आजकल जो नवंबर का अंतिम पखवाड़ा चल रखा है, इसमें किसान भाई यदि कोई फूलगोभी लगाना चाहते हैं तो हमारा एक कटराइन संस्थान है, वहां से एक नया संकर किस्म निकली है पूसा स्नोबॉल हाइब्रिड 2 नंबर करके, वो मार्च के अंत तक पकता है, तो उसकी बुआई अभी की जा सकती है। तो ये जो 3-4 संकर किस्में हैं इनको लगा सकते हैं। इसके अलावा ओपन पोलिनेटेड किस्में हैं, जो वैरायटीज हैं, उसमें पूसा की जो 25 नंबर है, KT 25 नंबर है, वो अच्छी किस्म है, उसकी भी बुआई थोड़ी कर सकते हैं। नज़दीक रोपाई करें उसकी, ताकि पौधा छोटा बनेगा तो फूल भी जल्दी आ जाएगा। तो इसका क्योंकि ज़्यादा दूर लगा देंगे तो फूल बनने में दिक्कत होती है, देरी करेगी और फिर वो अच्छा फूल भी नहीं बनाती, छोटा बनाएगी। तो घना लगाना जरूरी है, अभी लगभग 1 फीट के अंतराल के ऊपर इसको लगाएं। पत्ता गोभी की बात करें तो 2 किस्में हैं, पूसा जो केबेज हाइब्रिड 81 नंबर और 82 नंबर, ये 2 नए अच्छे संकर किस्में आई हैं। किसान भाई इनकी बुआई अभी भी कर सकते हैं। एक लाल किस्म की जो पर्पल जो केबेज है उसकी अभी एक किस्म आई है, संकर किस्म है पूसा रेड केबेज हाइब्रिड 1 नंबर के करके, उसको भी किसान भाई ले सकते हैं, क्योंकि दिल्ली के आसपास या बड़े शहरों के आसपास लाल पत्ता गोभी की भी मांग धीरे धीरे बढ़ रही है, उसको भी ले सकते हैं। और इसी प्रकार ब्रोकली की अभी तक हमारी ओपन किस्में ही हैं, नई संकर किस्में नहीं आई हैं। तो किसान भाई यदि लगाना चाहते हैं तो कोई बाजार से खरीद करके कोई अच्छा हाइब्रिड जो हो उसको अपने क्षेत्र के हिसाब से लगा सकते हैं। तो ये मोटी मोटी जो किस्में हैं वो हैं, मैंने आपको बताई। हाँ, यदि अभी थोड़े दिनों बाद में जब कोई किसान लगाना चाहते हैं, जैसे मई और जून के महीने में लगाएंगे, तो बिहार क्षेत्र में एक साबोर अग्रिम करके किस्म निकली है, वो भी अच्छी किस्म है, उसको भी किसान भाई लगा सकते हैं। जी, एक सर सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है, तुम साथ ही साथ ले भी लेते हैं। ये हमारे दर्शक हैं और जिन्होंने राजेश कुमार है राजस्थान से, और ये जानना चाहते हैं फूल गोभी की फसल में क्या नैनो यूरिया और नैनो DAP का इस्तेमाल किया जा सकता है और किस प्रकार? हाँ, देखिए नैनो यूरिया है वो नत्रजन की मात्रा को सप्लाई करता है, लेकिन ऐसे कोई स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट गोभी पे नहीं है। लेकिन आम जन जो सभी क्रॉप्स में दूसरी फसलों में देखते हैं तो उसका प्रभाव सकारात्मक है, तो इन फसलों में भी कर सकते हैं। लेकिन गोभी वाली सब्जियों की एक खासियत ये है कि ये नत्रजन तत्व का या दूसरे जो पोषक तत्व हैं उनकी जो खपत है बहुत तेजी से करता है, क्योंकि इसकी पूरी अवधि ही 90 दिन की 65-70 दिन की होती है, उसी में इसको इतना बढ़वार करनी होती है। तो इसकी जो नैनो यूरिया है उससे उसकी जो डिमांड है वो पूरी होने की कोई संभावना नहीं लगती है। इसलिए सलाह ये है कि जो मुख्य जो बेसल डोज है वो तो आपको देनी है, ताकि बढ़वार अच्छी बने और जो 60-65 दिन में आपकी पूरी फसल जो तैयार होनी है उसकी जो डिमांड है वो कमी ना आए। अदरवाइज पोषक तत्वों की कमी होने से उसके फूल के आकार में भी बहुत बड़ा प्रभाव आ जाएगा और गुणवत्ता में तो आएगा ही। हाँ, 1-2 स्प्रे करने से बढ़वार अच्छी हो सकती है, थोड़ी तेजी आ सकती है बढ़वार में। जैसे यूरिया की स्प्रे की हम सलाह देते थे कि 1.5 से 2% का स्प्रे है, वो शुरुआती 10 दिन 15 दिन के अंतराल जो शुरुआती जो अवस्था होती है उसमें स्प्रे करने से बढ़वार अच्छी आती है और फसल जल्दी तैयार होती है। तो उसकी जगह हम कह सकते हैं कि नैनो यूरिया का आप स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कोई स्पेसिफिक अभी स्टडी इन गोभी वाली सब्जियों में नहीं हुई है। ये धान में ऋण दूसरी फसलों में तो हुई है, गेहूं में ऋण में, लेकिन इसमें नहीं हुई है। लेकिन सकारात्मक प्रभाव है क्योंकि उसमें नत्रजन है, नत्रजन की मात्रा यहाँ पर भी असर दिखाएगी, तो ये कह सकते हैं। जी, कालिका प्रसाद यादव जी हैं सोनभद्र से हमारे साथ फोन लाइन पर, आइए बात करते हैं। कालिका जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताइए क्या सवाल है सर? सवाल है मेरा सर, गोभी लगाना है 2-3 दिन तक है तो उसका फूल कुछ लाल हो जा रहा है। यही कारण कि क्या कारण कि लाल हो रहा? देखिए, आपने क्या किया है, जो किस्म का चुनाव किया वो थोड़ा ठीक नहीं रहा, क्योंकि ये जो आपने किस्म चुन ली ये थोड़ी अगेती समूह की थी जो थोड़ी लेट हो गई। आपके यहाँ रात का तापमान थोड़ा कम हो जा रहा है और ये जो समस्या है ये फूल पकने की अवस्था के बाद जब आप थोड़ा सा कटाई में देरी कर देते हैं उस समय रात का तापमान कम होने से ये पिंक पर जो पिगमेंटेशन आता है, हम उसको पिंक पिगमेंटेशन कहते हैं, जो थोड़ी ललाई कलर आ जाता है, ऊपर साइडों में ज़्यादा आता है
और सेंटर में थोड़ा सफ़ेद रहता है, तो इसकी वजह से होता है। तो इसका एक ही उपचार है, अभी कोई स्प्रे से कोई काम नहीं होगा इसमें। इसको समय रहते पहले ही काट लें, पिंक होने से पहले काट लें, तो उससे आपका आकार थोड़ा छोटा जरूर रहेगा लेकिन बाजार में भाव पूरा मिलेगा उसका। नहीं तो थोड़ा सा आप देरी करते हैं तो साइडों में पिंक होना शुरू हो जाता है चारों तरफ उसके। तो इस चीज़ के थोड़ा बचाव यही है, किसान भाई ध्यान रखें, उचित किस्म का चयन करें, और यदि ऐसी गलती हो भी जाती है तो उसको सफ़ेद रहते ही काट लें, थोड़ी छोटी अवस्था में ही काट लें, उसका फिर विपणन में ले जाएं। और इसका कोई स्प्रे से या कोई दवाई से कोई ठीक नहीं होने, ये एक कार्य की बीमारी है जो तापमान से संबंधित है। बिल्कुल, तो आप समझ गए कि कहीं ना कहीं जो किस्म है उसका चुनाव करने में चूक हो गई आपसे। सही उपयुक्त जो समय है उसी के अनुसार ही आप किस्मों का चुनाव करें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। फिलहाल इसी के साथ ही हेलो किसान में यहाँ वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। आप अपने सवालों के साथ तैयार रहें, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे और लेंगे आपके प्रश्न। एक बार फिर से ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि आज का हमारा विषय है गेंदे की फूल की खेती और साथ ही गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती। बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान, और एक बार फिर से आज के जो विषय हैं वो आपके लिए दोहरा देते हैं। हम बात कर रहे हैं गेंदे की फूल की खेती के, और साथ ही कैसे हमारे किसान गोभी वर्गीय सब्जियों का चुनाव कर सकते हैं, उसकी खेती कर सकते हैं। एक कॉलर है मोहम्मद आमिर जी हमारे साथ फोन लाइन पर। आइए उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं क्या सवाल है उनका। जी आमिर जी बताइए, क्या प्रश्न है, किस विषय से जुड़ा हुआ प्रश्न आप पूछना चाहते हैं? मेरा प्रश्न ये है, मुझे गोभी लगाना है, ब्रोकली। तो ब्रोकली गोभी लगाना है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं कौन सा नंबर लगाऊं? गोभी जी सर क्या बताना चाहेंगे? आपने बताया कि दो सब फसलों का नाम लिया, एक ब्रोकली का और एक गोभी का। तो देखिए गोभी में मैंने एक जैसे अभी बताया था कि जो 2 नंबर संकर किस्म है पूसा संस्थान की, पूसा स्नोबॉल हाइब्रिड 2, उसकी अभी लगा सकते हैं। अभी नवंबर में उसकी बुआई की जा सकती है। उसके बाद यदि आप अभी पूसा संस्थान से या कहीं से बीज ले सकते हैं, तो जो KT 25 नंबर की किस्म है, पूसा स्नोबॉल KT 25 है, उसकी भी लगा सकते हैं। ये मार्च में तैयार हो जाएंगे किस्में, लगभग 20 से 22-25 दिन की इसकी पोत तैयार हो जाती है, उसकी रोपाई कर सकते हैं। और यदि आप थोड़ा दूर क्षेत्र में हैं, कहीं आपने कहीं बताया था, कौन सा स्टेट बताया है, तो वहाँ यदि आप हैं तो वहाँ से भी आप जो लोकल जो बीज विक्रेता हैं उनसे ले लें। लेकिन एक सलाह मैं आपको दूंगा कि एक बात उससे कंफर्म कर लें कि ये अभी बुआई के लिए उचित किस्म है, ये बीज विक्रेता को पता रहता है। और साथ ही जो बिल लेते हैं वो पक्का लें, और पक्का बिल बनवा करके लें। उसमें आपको यदि कोई दिक्कत भी आती है तो आप उनसे क्लेम भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें भारत सरकार के नियमों के तहत हैं कि भाई आप अपना बीज का बिल पक्का लें। साथ में आपको दूसरा बताना था कि ब्रोकली की जो आप बात कर रहे थे, तो ब्रोकली की अभी जो किस्में हैं वो ज़्यादातर निजी कंपनियों की हैं, तो उनको भी आप किसी एक किस्म को आप अपने क्षेत्र में जो है उसको लेकर के लगा सकते हैं। उसकी भी अभी बुआई का समय है, तो ये बीज आपको वहाँ से लेना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो कितनी मात्रा है, तो लगभग अब बीज की मात्रा कम लगेगी, लगभग 250-300 ग्राम 1 हेक्टेयर के लिए उपयुक्त है, क्योंकि ठंडा मौसम है, जमाव अच्छा रहता है, पौधे ज़्यादा तैयार होते हैं, तो उतना 1 हेक्टेयर क्षेत्र में कर सकते हैं। ऐसे ही ब्रोकली की मात्रा है वो लगभग 200 से 250 ग्राम बीज पर्याप्त है 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए। उसमें भी जमाव की संभावनाएं बहुत अच्छी रहती हैं और पौधे ज़्यादा तैयार होते हैं। और 25 दिन की जब पौध तैयार हो जाती है उसको अपने खेत में लगाइए। थोड़ा सा ध्यान रखें कि
ब्रोकली के लिए उचित दूरी रखें, लगभग 1.5 फीट के आसपास की पौधे से पौधे की दूरी। और जो फूल गोभी है उसमें आप लगभग 1 से 1.5 फीट की दूरी रख सकते हैं, उसमें थोड़ी कम दूरी भी रख सकते हैं अभी। इसका करेंगे तो आपका ये थोड़ा प्रभाव अच्छा रहेगा। हाँ, एक चीज की जरूर है, जो किसान भाई अभी बो रहे हैं उसमें ध्यान रखें कि रात के टाइम थोड़ा प्लास्टिक से नर्सरी को ढक दें, उससे थोड़ी गर्माश रहेगी। नहीं, ऊपर उसको टनल टाइप में बना करके थोड़ा ढक दें तो उससे गर्माश रहती है, तो थोड़ा पौध जल्दी तैयार हो जाती है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। जी जी, ठीक है। एक दर्शक है अनूप राय है गाजीपुर से, इन्होंने हमें ये व्हाट्सएप सवाल भेजा है और ये जानना चाहते हैं कि क्या टमाटर के साथ गेंदे की फसल ली जा सकती है, क्या ये अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा? तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, हमारे साथ डॉक्टर गुप्ता जी हैं। सर सुन पा रहे हैं आप मुझे? बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ, और ये सबसे अच्छी तकनीक है। टमाटर के साथ और गोभी के साथ भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो गेंदा होता है वो ट्रैप क्रॉप है, ये कीड़े मकोड़ों को पकड़ता है इनके ऊपर और मेन फसल को बचा लेता है, और उस पैदावार पे भी कोई बुरा असर नहीं पड़ता। तो ये लगा सकते हैं टमाटर के साथ भी। और लेकिन जो भी किस्म लगाएं वो मतलब इतनी बड़ी ना हो कि टमाटर से ज्यादा हो जाए। तो कई तरह के हाइब्रिड आए हो, तो संतरी रंग के जो हैं उनको लगाएं। ठीक है। एक और दर्शक हैं उदयवीर सिंह जी हैं, जिन्होंने हमें कॉल किया है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से। उदयवीर जी बताइए, क्या प्रश्न है, किस विषय से जुड़ा हुआ सवाल है आपका? जी बताएं, सवाल बताइए अपना। गेंदे के बारे में जानना चाहते हैं, कोई विशेष सवाल गेंदे से जुड़ा हुआ? गेंदे से जुड़ा हुआ क्या सवाल है सर आपका, क्या जानना चाहते हैं गेंदे के बारे में? आपकी आवाज नहीं आ पा रही हमसे ठीक स्पष्ट रूप से। जी, गेंदे पर सवाल ही जानना चाह रहे हैं। डॉक्टर गुप्ता, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल जी, मैं इनको जो किसान भाई बुलंदशहर से बोल रहे हैं, हाँ जी, अगर इन्हें अपनी आजकल गेंदे की किस्म जैसे फ्रेंच गेंदा जो है, अफ्रीकन गेंदा लगाएं, और पूसा अर्पिता, सेराकोल वैरायटी, और जो कि किसान कृषि विश्वविद्यालय कल्याणी से निकली है, उन वैरायटी को लगाएं। और अगर इनको रेडीमेड पौध मिल जाती है तो उनका समय बच जाएगा। और दूसरा, जब आप गेंदे की किस्म लगाते हैं तो 40 दिन के बाद 4 गांठों के बाद ऊपर से उसकी पिंचिंग कर दें। पिंचिंग करने से उनके जो ग्रोथ, जो वानस्पतिक जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, और फूलों की संख्या और फूलों की जो भार है वो भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए ये आजकल लगा सकते हैं। और लेकिन जैसे बीच में एक प्रश्न आया था यूरिया का, तो अगर हम गेंदे की फसल में हफ्ते में 2 बार 1 ग्राम यूरिया प्रति लीटर स्प्रे करें तो इससे बहुत ज्यादा अच्छी पैदावार होती है। जी सर, एक और सवाल है, शैलेंद्र कुमार हैं जो कि हेलो हाँ जी जी, शैलेंद्र कुमार जी स्वागत है आपका, आप मेरे साथ, आप सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी आवाज आ रही है। जी शैलेंद्र कुमार जी बताइए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल यह है, मैं ब्रोकली सन 2000 से कर रहा हूँ, और इसका उचित समय कब से कब तक कर सकते हैं, और इसकी दूरी क्या रखें, उचित दूरी क्या रखें? उचित समय क्या है, उचित दूरी क्या होनी चाहिए, ये सवाल है आपका? दूरी ठीक है सर। ब्रोकली का है। हाँ जी हाँ जी, ब्रोकली का। देखिए ब्रोकली का हमारा जो उत्तर भारत है उसमें हम सलाह देते हैं कि सितंबर के दूसरे पखवाड़े से आप इसकी बुआई शुरू कर सकते हैं। उससे पहले तापमान ज़्यादा रहता है तो बीज का जमाव बहुत कम रहता है, और यदि जमाव ठीक हो भी जाता है तो जब खेत में रोपाई करते हैं तो जो सितंबर अक्टूबर की जो गर्मी होती है उसमें सितंबर की गर्मी में ये चल नहीं पाती, तो खेत में मरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए सलाह ये है कि आप सितंबर के दूसरे पखवाड़े से शुरू करके, और फिर आपकी हर 15 दिन के अंतराल पे आप यदि इसकी बुआई करते हैं तो आपकी जो कटाई का है वो ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। तो आप अक्टूबर नवंबर तक भी इसकी बुआई कर सकते हैं, और अभी तो कुछ किस्में ऐसी भी हैं जो नवंबर अंत में भी इनकी बुआई की जा सकती है। तो ये एक लंबा अंतराल ब्रोकली की बुआई के लिए है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है इसकी, इन फसलों के साथ कि इनकी स्टेगर्ड प्लांटिंग की जा सकती है, मतलब 15-15 दिन के अंतराल पर आप बुआई करके अपने खेत में लगाते हैं तो अलग अलग समय कट जाएगी। दूसरी बात, ब्रोकली की एक अच्छी बात जो शुरुआत में वीडियो में भी दिखाई थी कि इसका यदि मुख्य सिर हम काट भी लेते हैं, जिसको हेड बोलते हैं, तो साइड में थोड़े थोड़े स्प्राउट्स आते हैं। तो यदि किसान भाई ऐसा करते हैं तो ये ब्रोकली 2 किस्म की होती है, एक तो हेडिंग ब्रोकली है, एक स्प्राउटिंग ब्रोकली होती है।
तो जो हमारे ज़्यादातर जो हरी वाली जो ब्रोकली यहाँ चलती है किस्में हैं वो स्प्राउटिंग टाइप की हैं। इसका मुख्य सिरा काट लेते हैं तो साइड से स्प्राउट्स आते हैं। तो सलाह ये दी जाती है किसान भाइयों को 2 या 3 या 4 तक रखें, उससे ज़्यादा ना रखें स्प्राउट्स मुख्य सिरा काटने के बाद में। बाकी को हटा दें तो वो 4-5 है, वो 3 या 4 हैं, वो अच्छे डेवलप हो जाते हैं और उनका आकार भी ठीक ठाक आ जाता है। तो आप एक ही फसल से 2-3 फसलें काट सकते हैं, तो आपकी पैदावार है वो बढ़ जाएगी और कटाई का जो समय है, अवधि है, वो भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए आप कर सकते हैं। रही बात रोपाई की दूरी की, तो ब्रोकली में लगभग 1.5 फीट पौधे से पौधे की दूरी रखने, पंक्ति से पंक्ति की रखें और लगभग 1.5 फीट ही पौधे से पौधे की दूरी रखें। इससे उचित दूरी बनने से मुख्य सिरे का आकार भी अच्छा रहता है और जो मैंने बताया कि साइड जो स्प्राउट्स हैं वो उनका आकार भी अच्छा रहता है। इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें, आपकी ब्रोकली अच्छी हो सकती है। जी, एक और कॉलर है राकेश चंद्र जी हैं जिन्होंने हमें उत्तराखंड से फोन लगाया। आइए उनसे बात करते हैं। राकेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी राकेश जी, क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, सुनो ना। हाँ जी बताइए, सवाल बताएं। यार मेरे गेंदे के पौधे लगा रखे हैं ना। ठीक है, गेंदे के पौधे लगा रखे हैं, फूल बहुत छोटे छोटे, बड़े क्यों नहीं हो रहे? अच्छा, बढ़वार अच्छी नहीं है। ठीक है डॉक्टर गुप्ता, हमारे दर्शक हैं ये राकेश जी हैं जिन्होंने उत्तराखंड से हमें कॉल लगाया है और ये जानना चाहते हैं कि जो बढ़वार जो है पौधों की वो अच्छी नहीं हो रही है, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? क्या किसी तरह की डेफिशिएंसी है? क्या करना चाहिए? जो गेंदा है उसको नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। मैंने जैसे अभी पहले कहा कि 1 ग्राम यूरिया का स्प्रे प्रति लीटर करके हफ्ते में 2 बार दे दें। आपकी पिछले कम से कम 4 हफ्ते में आपकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। और कई बार इसमें वायरस भी आता है। अगर वो पीले रंग के पौधे हैं तो उसमें कैराथेन 2 ml प्रति लीटर डाल के उसका भी स्प्रे कर दें। उससे जो है कई बार जैसे बादल होने से एफिड आ जाता है तो वो भी खत्म हो जाएगा और और जो बढ़वार है वो भी अच्छी हो जाएगी। इसलिए जितने भी किसान भाई हैं उनको ये सारी सलाह के अनुसार ही गेंदे की खेती करनी चाहिए। जी, हमारे साथ कुशल पाल जी हैं जिन्होंने फ़ोन किया है कैथल हरियाणा से। आइए बात करते हैं। कुशल पाल जी बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो कुशल पाल जी, सवाल बताएं। मैडम मैं गोभी के बारे में जानना चाहता था। क्या जानना चाहते हैं सर? कि नवंबर में महीने में कौन सी वैरायटी लगाई जा सकती है और कितने दिन में पैदावार देगी? ठीक है, नवंबर में कौन सी किस्मों का चुनाव कर सकते हैं? जी सर। हाँ देखिए, नवंबर में जैसे हम बात कर रहे थे, अभी जो लेट समूह है जिसको 25 समूह कहते हैं या स्नोबॉल समूह कहते हैं, उसकी बुआई का समय है या रोपाई का भी है। जिन्होंने, क्योंकि इसकी बुआई जो है वो अक्टूबर नवंबर तक रहती है और कोई किसान तो जो दिसंबर का जो प्रथम सप्ताह है वहाँ तक भी करते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में थोड़ी सी जहाँ गर्मी हल्की सी रहती है रात में, अभी भी कर सकते हैं। तो ये जो समूह की किस्में हैं हमारे संस्थान की, जैसे मैंने बताई कि पूसा स्नोबॉल हाइब्रिड 2 आप ले सकते हैं। अभी थोड़ा लेट हो गई है, नवंबर का अंतिम पखवाड़ा है तो आप उसकी बुआई कर सकते हैं। साथ में पूसा स्नोबॉल KT 25 की बात करी या पूसा स्नोबॉल 1 नंबर की बात करी, इनकी भी आप अभी बुआई कर सकते हैं। पैदावार इन किस्मों की बहुत अच्छी है। यदि हम इसकी नवंबर के अंत में रोपाई करते हैं तो तब तो ये लगभग 40 टन के आसपास पैदावार या उससे ज़्यादा ही देती हैं। लेकिन अभी समय कम अवधि रहेगा क्योंकि अब लगाएंगे और फिर उसको लगभग आप 20 दिसंबर के आसपास या उसके बाद रोपाई करेंगे तो मार्च के अंत में तैयार होगी तो इसकी पैदावार लगभग 25 से 30 टन के आसपास रहेगी। तो भाव अच्छा मिल जाता है उस समय। तो ये चीज़ है, लगभग आप देख लीजिए 65-70 दिन या 75 दिन के आसपास ये लेती है रोपाई के बाद में तैयार होने में। तो इस समय आप इन किस्मों का चयन कर सकते हैं। इनका जो बीज की उपलब्धता है वो हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का जो कटराइन में सेंटर है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से आप फ़ोन करके भी मंगवा सकते हैं। उनका एक बहुत अच्छा सिस्टम है, वहाँ फ़ोन करते हैं तो वो बीज आपको जब पेमेंट आप कर देते हैं तो आपको भेज देते हैं। उस तरीके से आप कर सकते हैं। नहीं तो हमारे पूसा संस्थान का जो एटिक सेंटर है वहाँ पर भी बीज बिकने के लिए आते हैं, वहाँ से भी आप इनका बीज ले सकते हैं। और यदि आप थोड़ा सा और देरी करते हैं, जैसे आप दिसंबर के अंत में या जनवरी में रोपाई करना चाहते हैं, तो उस समय आपको फिर प्राइवेट की कुछ किस्में हैं उनको आप लेना पड़ेगा क्योंकि वो किस्में थोड़ी सी लेट में तैयार होती हैं, तो उनको ले सकते हैं। हाँ, कोई भी जो किस्में हैं उनको आप दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में भी लगाते हैं तो पहले किसी से सलाह ले लीजिए फिर लगाइए, नहीं तो नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि गर्मी में बहुत सारी गोभी ठीक से चलती नहीं है, कुछ ही किस्में हैं वो जो ठीक से चलती हैं। जी सर, एक कॉलर हैं जयवीर सिंह जी हैं जिन्होंने हाथरस से हमें कॉल किया है। आइए इनका भी सवाल ले लेते हैं। जी जयवीर जी बताइए क्या सवाल है आपका?
मेरा नाम जयवीर सिंह है। जी बताएं, सवाल बताएं। सवाल ये है कि ये खेती करना चाहते हैं और कब तक हो सकती है? किसकी? और इसका बीज कहाँ से मिलेगा? गोभी की बुआई कब तक हो सकती है? ठीक है सर, गोभी के बारे में जानना चाहते हैं। हाँ, देखिए मैंने अभी बताया कि जो 35 समूह है उसकी बुआई आप नवंबर के अंत तक कर सकते हैं। और उसका जो बीज है, अभी मैंने हमारे जो किसान भाई थे उनको भी मैं बता रहा था कि जो पूसा संस्थान की जो किस्में हैं उनका बीज हमारे हिमाचल वाले संस्थान से मिलता है और हमारे पूसा संस्थान में एटेक सेंटर से भी मिलता है। यदि कोई किसान भाई वहाँ तक नहीं पहुँच पाता तो वो जो आपके लोकल जो बीज विक्रेता हैं वहाँ से भी जो उपलब्ध जो किस्में हैं जिस क्षेत्र में चलती हैं अभी बुआई के लिए, उनको ले सकते हैं। और उनका एक विशेष ध्यान रखें कि आप उसका बीज का जो बिल लें वो पक्का लें और ये जरूर जानकारी ले लें कि अभी ये बुआई के लिए उचित है या नहीं, क्योंकि अलग अलग कंपनियों की किस्मों के बीज भी भारत में काफ़ी बिकते हैं, उनको भी ले सकते हैं। लेकिन पूसा संस्थान की जैसे मैंने आपको बताई 2-3 किस्में हैं, जैसे पूसा स्नोबॉल हाइब्रिड 2 नंबर है और पूसा जो स्नोबॉल KT 25 नंबर एक ओपन किस्म है और उसके साथ ही साथ पूसा स्नोबॉल K1 और पूसा स्नोबॉल 1। इन किस्मों के बीज भी अभी बुआई के लिए समय है, अभी ज़्यादा देरी नहीं हुई है, इनकी बुआई भी किसान भाई कर सकते हैं। और इनके बीज की मात्रा भी मैंने आपको बताई थी, थोड़ा सा बीज की मात्रा भी ज़्यादा नहीं चाहिए, 250-300 ग्राम बीज भी 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए पर्याप्त रह सकता है, अच्छे से यदि पौध बनाते हैं तो। जी तो चलिए, इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक और छोटी सी ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेलो किसान। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान और अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में पहुंच गए। अगर अभी तक आपने हमें फ़ोन नहीं लगाया, आपके सवाल हम तक नहीं पहुंचे हैं, तो अभी भी समय है, ज़रूर अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। और ऐसे कॉलर हैं विकास हैं, जिन्होंने हरियाणा के हिसार से हमें कॉल किया है। हेलो हेलो हेलो, चलिए। और इनका व्हाट्सएप सवाल आया हुआ है। विकास जी जानना चाहते हैं कि क्या गेंदे की फसल को और अन्य फसलों के साथ ली जा सकती है। डॉक्टर गुप्ता, आपसे जानना चाहूँगी, क्या अन्य और भी फसलें हैं जिसके साथ गेंदे की फसलों को लिया जा सकता है? हेलो। तो इसमें जैसे गोभी की फसल है या ट्यूबरोज है, सब्जीदार फसलें जो छोटी उनकी जिनकी, और भिंडी के साथ भी लगा सकते हैं, तो ये ट्रैप क्रॉप मानी जाती है, लेकिन इसमें दूरी फिर थोड़ा ज्यादा रखते हैं। इसलिए किसान भाई जब भी गेंदे की किस्म मिड इंटरक्रॉपिंग के रूप में लगाएं तो उसमें वैरायटी की जानकारी बहुत अच्छी है, जैसे पूसा नारंगी गेंदा या सेराकुल वैरायटी का चुनाव करें। और साथ साथ में एक लाइन जैसे सब्जी की आएगी, दोनों तरफ जो है फिर आपके पास गेंदे की किस्म आ जाएगी, तो उसको लगा सकते हैं। और कई बार ऐसे वैसे हमने पहले भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे कि जैसे गेहूं की फसल या मक्की की फसल है जहाँ बंदरों का प्रकोप होता है, अगर हम अफ्रीकन गेंदा को लगाते हैं, 6-6 लाइनें लगाते हैं, तो वहाँ बंदरों का प्रकोप भी कम पाया गया है जी। तो इस तरह से ये एक प्रोटेक्टिव क्रॉप भी है और साथ में आपको भूमि को भी उपजाऊ करती है और साथ में आपको इनकम भी देती है जी। एक और कॉलर है कुशेश्वर महतो है, जिन्होंने हमें बस्ती से कॉल किया है, बिहार से आए, उनसे बात करते हैं। जी सर, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो। हाँ जी बताएं, सवाल क्या है?
गोभी में जो है कजला वाला जो वो मैंने पिलुआ जो है उसके लिए कौन दवा? सर क्या क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप? कीड़े लग रहे हैं। अच्छा देखिए, सही से तो नहीं समझ में आया कि क्या पूछा है, लेकिन हम थोड़ी सी इसके बारे में, शायद कीड़ों के बारे में गेहूं में कीड़ा लग रहा है और हम उस पर बात करने वाले भी थे। हाँ देखिए किसान भाइयों, जो ये दो सलाह हैं, एक तो जो आप अभी लगा रहे हैं, जो भी किसान भाई गोभी की फसलें, उसमें हर 25वीं कतार सरसों की लगाएं, और फिर जब थोड़े दिन हो जाएं, 15-20 दिन या 25 दिन के आसपास हो जाते हैं, महीना भर, दोबारा से एक बार फिर से बुआई कर दें सरसों की। तो उससे क्या रहेगा, उसमें बहुत सारी पत्तियां आएंगी, तो जो कीड़े फूलगोभी में फरवरी के महीने में आने वाले होते हैं वो सारे उसी के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि उनको सरसों ज़्यादा पसंद होती है। तो आप उसी के ऊपर फिर स्प्रे करते रहें। फूलगोभी पे स्प्रे नहीं भी करेंगे तो भी आपकी फसल सुरक्षित रहेगी। तो फूलगोभी में कोई दवाई भी नहीं जाएगी और आपकी फसल अच्छे से पैदा होगी। एक तो ये तरीका है। दूसरी बात, अभी कौन कौन से मुख्य कीड़े आते हैं, देखिए अभी ठंडक जो आने वाली है उसमें कीड़े कम रहते हैं। तो एक अभी दिख रहे हैं थोड़े से, एक कैबेज बटरफ्लाई एक आती है, कैबेज की जो तितली बोलते हैं उसको, और एक थोड़े दिनों बाद में आएगा, उसको हम बोलते हैं डायमंड बैकमो, जिसके जो बहुत हरी हरी जो इलियां रहती हैं और थोड़े किसान भाई छेड़ते हैं तो वो लटक जाती है, ये उसकी खास पहचान होती है। तो इन दोनों के लिए आप, यदि मैंने एक दवाई बताई थी इंडोक्सिकार्ब शुरू में नर्सरी के लिए, उसका 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करें। और साथ ही साथ यदि ये किसान भाइयों को नहीं मिलती है तो एक दूसरी दवाई है स्पाइनोसेड, उसको भी 3 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर के हिसाब से घोल बना के छिड़काव करें। लेकिन ये तो दवाई हैं जो छिड़काव करनी है, लेकिन किसान भाइयों को विशेष ध्यान क्या रखना है कि जब अपने खेत में घूमते हैं तो पत्तों को जरूर नजर करें। कोई भी ये जो कीड़े होते हैं ये पत्तों के नीचे की तरफ अंडे देते हैं, और जब थोड़े छोटे अवस्था में रहते हैं उसी टाइम खुरचन जैसी स्थिति दिखती है, दूर से पत्ता नजर आ जाता है। ऐसे पत्तों को तोड़ करके किसी बाल्टी में डाल करके गड्ढे में दबा दें। आप उसके नीचे देखेंगे तो बहुत सारे आपको लार्वी दिखेंगे, कीड़े दिखेंगे, उनको आप अपने खेत से हटाएं। साथ ही साथ फेरोमोन ट्रैप जरूर लगाएं। देखिए सरकार की क्या आजकल है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर जैविक खेती, उनकी तरफ ज़्यादा रुझान है, केमिकल्स का इस्तेमाल कम हो, ताकि लागत कम होगी तो आपकी मुनाफा ज़्यादा रहेगा। और उसके लिए आप जो ट्रैप्स हैं, फेरोमोन ट्रैप्स हैं, ये अलग अलग कीड़ों के आते हैं। जैसे मैंने डायमंड बैकमोथ का बताया, हीरक प्रश्नपतंगा कीट उसका अलग है, और जो तंबाकू की सुंडी है वो भी गोभी में खूब नुकसान करती है, इसका भी अलग से आता है। तो अपने जो क्षेत्र है लगभग 1 हेक्टर में 15 के आसपास आप ट्रैप लगाते हैं तो ये समस्या कम हो जाएगी, और साफ सफाई करते हैं तो कीड़ों की समस्या बहुत कम हो जाएगी। सरसों जरूर लगाना उससे ये, और जैसे गुप्ता साहब भी बोल रहे हैं मैरीगोल्ड लगाना। जी, संजय एक दर्शक जिन्होंने हमें बागपत से कॉल किया है, आइए बात करते हैं संजय जी से। संजय जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी बताएं, सवाल बताइए अपना। मुझे ये गोभी में जी कैसे, मतलब बीज कैसे तैयार करते हैं उसके बारे में पूछना। बीज कैसे तैयार करते हैं? जी सर। देखिए संजय जी, गोभी में बीज आपकी यदि ओपन किस्म है, आपने कोई अपनी वैरायटी बना रखी है, किसान भाई बनाते हैं गोभी की कई अलग अलग किसान, वो तो एक अलग बात है, या कोई किस संस्थान से ले जा करके आप उसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं अपने लिए, अलग बात। तो ये दोनों उसी केस में हो सकता है, क्योंकि गोभी में संकर किस्में भी बहुत सारी उपलब्ध हैं और उसमें नर बत्ता रहती है, उसमें बीज बनते नहीं हैं, उसमें फूल में नर पार्ट नहीं रहता है, तो इसलिए वो फूल नहीं, उसमें बीज नहीं बनते हैं। हाँ, यदि आपकी ओपन पोलेटेड किस्म है या आपकी अपनी वैरायटी, उसका बना सकते हैं। उसके लिए क्या करें, शुरुआत में जो गोभी आप सही समय पर लगाते हैं उसमें से सबसे अच्छे जो पौधे हैं उनको रख लें। जब कटाई का समय आता है उन्हीं को रखें जो सबसे अच्छे हैं, अच्छे फूल के आकार के हैं, अच्छे प्रकार के, कोई बीमारी कम से कम है या नहीं है, उनको रखें। उनको आप छोड़ दें, उनको खाद पानी देकर के मिट्टी चढ़ा के रखें, और जैसे जैसे उसमें धीरे धीरे बोल्टिंग आएगी और उसके बाद उनमें जो फ्लोरिंग आती है, और फिर मक्खियों के लिए ओपन जगह रखें तो उसमें अच्छे से सेटिंग आती है। इसमें सावधानी क्या रखने की बात है, मैंने बताया जब फूल कटाई का समय में आता है फूल, उस समय अच्छे फूलों का ही चुनाव करके बीज के लिए रखें। दूसरी बात, बीमारी आती है, एक अल्टरनेरिया आती है, उसके लिए बाविस्टिन 2 ग्राम प्रति लीटर या मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव जरूर करें बीच बीच में, उससे बीमारी नहीं आएगी। आपका बीज अच्छे से तैयार हो जाएगा, और हमारे संस्थान में भी संपर्क कर सकते हैं इसके लिए डिटेल में। जी बिल्कुल। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज आप तक पहुंची हैं, चाहे वो गोभी वर्गीय सब्जियों की बात हो या फिर गेंदे की खेती की। हमारे साथ डॉक्टर YC गुप्ता जी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए थे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, समय निकाला, अपने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, धन्यवाद हेलो किसान से जुड़ने के लिए। और डॉक्टर श्रवण सिंह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने गोभी वर्गीय सब्जियों पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, विस्तृत जानकारी दी, बहुत सारे कॉल्स, व्हाट्सएप सवाल और ईमेल्स का भी जवाब दिया।
और आइए अब चलते चलते आपको बता देते हैं कि अगले अंक का हमारा विषय क्या है, जिस पर हम विशेषज्ञों के सवाल के जवाब लेंगे आपके सवालों पर। हमारा अगला विषय है किसान उत्पादक संगठन और मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण। इन विषय से जुड़े हुए अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। आप हमारे हेलो किसान कॉल सेंटर नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल रिकॉर्ड करवाएं 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच में आप कॉल करें और अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं। और आप चाहें तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमें संपर्क कर सकते हैं। हम अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आपके लिए उपलब्ध है। और इसके अलावा आप हेलो किसान को अगर आप यूट्यूब चैनल पर देखना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करें और यूट्यूब पर भी देखें। चाहे तो आप आज के एपिसोड को भी दोबारा से देख सकते हैं, या फिर कोई और एपिसोड आप देखना चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं तो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं और देख सकते हैं हेलो किसान। इसी के साथ यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। हेलो किसान के अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। बॉलीवुड टॉकीज में देखिए 17 नवंबर हसीनों का देवता, 18 नवंबर वक्त की दीवार, 19 नवंबर पाखंडी। बॉलीवुड टॉकीज प्रतिदिन दोपहर 1 बजे सिर्फ DD नेशनल पर, देश का